अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम एक कैस्टिथियन एलियन को देखते हैं जो एडी नाम के एक इंसान से बचकर भाग रहा होता है, और इस दौरान वो एडी से बचने के लिए एक छोटा बॉम्ब उसकी तरफ ब्लास्ट कर देता है। तभी नोलान वहां आकर उस कैस्टिथियन एलियन को गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद वहां पर एडी को देखता है और उसे देखकर वो खुश होकर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोलान अपने साथी एडी को पुलिस स्टेशन लेकर आता है, और यहाँ पर टॉमी नोलान को बताता है कि ये कैस्टिथियन असल में एक फेमस वेपन डिजाइनर पॉल मैडिस है, जिसने पहले युद्ध के दौरान एलियंस की मदद के लिए काफी खतरनाक वेपन्स बनाए थे। जिसके बाद एडी नोलान को बताता है कि अर्थ रिपब्लिक ने मुझे इसे पकड़ कर लाने के लिए हायर किया है, जो लोग इसे मौत की सजा देंगे। अब इसके बाद सीन केन्या के बाहर में शिफ्ट होता है, जहां एडी और नोलान बैठे होते हैं, और यहाँ एडी नोलान से कहता है कि मुझे पॉल मैडिस चाहिए, क्योंकि इसके बदले में अर्थ रिपब्लिक मुझे काफी पैसे देने वाली है, और इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए अब नोलान अमांडा से जाकर मिलता है और उससे विनती करता है कि हमें पॉल मैडिस को एडी के हवाले कर देना चाहिए, जिसके बाद वो उसे अर्थ रिपब्लिक को दे देगा। लेकिन अमांडा उसे बताती है कि पॉल मैडिस हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बदले हम अर्थ रिपब्लिक से सौदा करके हमारे रेल प्रोजेक्ट के लिए उनकी परमिशन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में खाना खाते वक्त पॉल देखता है कि किसी ने उसके कमरे की खिड़की से एक पैकेट अंदर फेंका है, जिसे वो चुपके से उठा लेता है, और उसके बाद वो टॉमी से थोड़ा नमक और पीने के लिए पानी मांगता है। अब इसके थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में अचानक से एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसमें टॉमी घायल हो जाता है और पॉल इसका फायदा उठाकर भाग निकलता है। धमाके की आवाज सुनकर नोलन और इरिसा भी वहां पहुंच जाते हैं, और अब नोलन को वहां पर वो केमिकल का खाली पैकेट मिलता है, जिसे नमक और पानी के साथ मिलाकर धमाका किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमांडा से मिलने के लिए अर्थ रिपब्लिक की तरफ से कर्नल लैंग आता है, और वो अमांडा को बताता है कि जल्दी पॉल को पकड़ने के लिए अर्थ रिपब्लिक के कुछ ऑफिसर शहर में आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल से भागकर पॉल अब टैर के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो टैर से शहर से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है और उसे उसके घर से निकल जाने को कहता है। लेकिन इससे पहले ही पॉल ने खाने में कुछ नैनो पार्टिकल्स मिला दिया था, और अब खाना खाने के बाद वो टैर के पेट में चले गए होते हैं, जिसका फायदा उठाकर पॉल अपने एक डिवाइस से टैर को टॉर्चर करने लगता है, और अब मजबूरन टैर के पास पॉल की मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। फिर तभी वहां पर पॉल को ढूंढते हुए नोलन और एडी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर पॉल छिप जाता है, जिसके बाद नोलन अंदर आकर टैर से पॉल के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन टैर नोलन से कहता है कि पॉल यहाँ नहीं है, जो सुनकर नोलन और एडी वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद टैर अपनी कार में पॉल को शहर के बाहर ले जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में नोलन, एडी, टॉमी और इरिसा उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद नोलन टैर का धन्यवाद करता है, क्योंकि पूछताछ के दौरान टैर ने इशारे से नोलन को बता दिया था कि पॉल उसके साथ ही है। अब नोलन टॉमी और इरिसा को टैर को उसके घर तक पहुंचाने को कहता है, और फिर वो पॉल को एडी के हवाले कर देता है। और इसके बाद पॉल हंसते हुए नोलन को बताता है कि अर्थ रिपब्लिक मुझे सजा देने के बजाय मुझे एक अच्छी जिंदगी ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध के लिए खतरनाक वेपन्स बनाने के लिए मेरी जरूरत है, और मैं अर्थ रिपब्लिक से सिर्फ इसलिए भाग रहा था क्योंकि वोटानिस कलेक्टिव संस्था ने मुझे इस काम के लिए ज्यादा पैसे ऑफर किए थे। जो जानकर अब नोलन पॉल को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पॉल युद्ध के लिए और ज्यादा हथियार बनाए और लोग उन हथियारों की वजह से मारे जाए। इतने में अब वहाँ पर लैंग भी पहुंच जाता है, लेकिन एडी पॉल की मौत का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो नोलन को बचाना चाहता था, और इसलिए अब एडी को गिरफ्तार करके वेगस की जेल में भेजने के लिए रवाना कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैकॉली के घर में बर्च चुपके से घुस जाता है, और वो क्विंटिन को बेहोश करके घर के चाबी को ढूंढने लगता है। लेकिन इसी बीच क्विंटिन को होश आ जाता है और वो बर्च पर हमला कर देता है, और इसी दौरान क्विंटिन को अपना मरा हुआ भाई लूक दिखाई देने लगता है, और लूक उसे बर्च को मार डालने को कहता है। इसलिए अब क्विंटिन बर्च का गला दबाकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसकी लाश को भट्टी में फेंक देता है, और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में इरिसा को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखते हैं कि स्पिरिट राइडर के ऊपर आसमान से कुछ आग के गोले बरसने लगे हैं, जिसमें से एक सुकूर को आकर लगता है और वो घायल हो जाता है।
जिसके बाद ही इरिसा की नींद टूट जाती है। अब वो तुरंत अपने सपने के बारे में नोलन को बताती है और फिर नोलन के साथ सुकूर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम निकी को देखते हैं जो अचानक से मैकॉ के घर आ जाती है और बर्च का नाम सुनते ही क्विंटन घबरा कर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इरिसा और नोलन को देखते हैं जो सुकूर को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनकी मुलाकात स्पिरिट राइडर से होती है जो इरिसा को बताते हैं कि आसमान से हुए हमले में सुकूर की मौत हो चुकी है। लेकिन तभी इरिसा को वहाँ पर मेटल का एक टुकड़ा पड़ा मिलता है जिससे वो समझ जाती कि ये सब रेजर रेन की वजह से हुआ है। दरअसल पहले युद्ध के दौरान अंतरिक्ष में तबाह हुए एलियन शिप्स के टुकड़े जब धरती पर आकर गिरने लगे तो इसे रेजर रेन कहा जाने लगा। इसलिए अब इरिसा नोलन से वापस शहर जाकर रेजर रेन से वहाँ के लोगों को आगाह करने को कहती है। तब तक वो सुकूर के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ रुकने का फैसला करती है। अब जब सुकूर के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी लाश को खोलते हुए तेजाब में डाला जाता है तो उसके बाद वो अचानक से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोलन रेडियो स्टेशन पर शहर के सभी लोगों को बताता है कि शहर पर जल्दी रेजर रेन होने वाली है। दूसरी तरफ सुकूर सभी को बताता है कि इर्जू ने उसे एक मिशन के लिए पुनर्जन्म दिया है और फिर वो इरिसा को अपने साथ लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ निकी मैकॉय को बताती है कि बर्च अचानक से कहीं गायब हो गया है, जिस पर मैकॉय उससे कहता है कि मुझे बर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद मैकॉय क्विंटीन से जाकर मिलता है और वो उसे बर्च के बारे में पूछता है, जिस पर क्विंटीन बताता है कि बर्च ने मुझ पर हमला किया था इसलिए मैंने उसे मार डाला। जो सुनकर मैकॉय क्विंटीन को समझाता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी हिफाजत करने के लिए किया और मुझे इसके लिए तुम्हारे ऊपर गर्व है। वहीं दूसरी तरफ शहर में रेजर रेन शुरू हो जाती है और टॉमी इसमें घायल हो जाता है। इसलिए अब नोलान और अमांडा उसे इलाज के लिए येल के पास लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि येल को किसी ने घायल कर दिया है। वो उन्हें बताता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ सुकूर आया था और वो यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी चुरा कर ले गया है और इसी दौरान इरिसा भी उसके साथ थी। वहीं दूसरी तरफ निकी मैकॉली के घर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो मैकॉली को उसके घर से मिला एक पिलो दिखाती है जिसपे बर्च का खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मैकॉली कहता है कि बर्च मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया था इसलिए मैंने उसे मार डाला। जो सुनकर निकी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्विंटीन अगर तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था तो मुझसे यहाँ आकर मिलो। जिसके बाद अब मैकॉली गुस्से में निकी को घर से बाहर निकाल देता है। अब अगले सीन में हम सुकूर को देखते हैं जो रेडियो स्टेशन में घुस जाता है और एलेक को वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर थोड़ी देर बाद नोलन भी सुकूर को रोकने के लिए रेडियो स्टेशन पहुँच जाता है और यहाँ आकर वो देखता है कि सुकूर ने इक्विपमेंट को स्टेशन से कनेक्ट कर दिया है। जिसके बाद सुकूर को रोकने के लिए नोलन उस पर फायर करता है, लेकिन सुकूर पर इसका कोई असर नहीं होता और फिर सुकूर और नोलन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान नोलन सुकूर के ऊपर कई सारे गोलियां फायर करता है, जिससे सुकूर घायल होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तब तक इरिसा इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद नोलन और इरिसा देखते हैं कि डिफायंस के ऊपर एक बड़ी सी शिप गिरने वाली है, लेकिन इक्विपमेंट के एक्टिवेट होने से वो शिप ऑन हो जाती है और शहर से दूर जाकर गिरती है। जो देखकर इरिसा रोते हुए नोलन से कहती कि जिसने डिफायंस को बचाया तुमने उसी को मार डाला। अब इसके बाद नोलन सुकूर को इलाज के लिए योल के पास लेकर आता है, जहां सुकूर के शरीर की जांच करने के बाद इरिसा को बताती है कि सुकूर अब कोमा में चला गया है। वहीं दूसरी तरफ हम केनिया और स्टेमा को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन स्टेमा केनिया से टैर को इस बारे में बताने से मना करती है, क्योंकि अगर टैर को इसके बारे में पता लगा तो वो उसे और केनिया दोनों को ही मार डालेगा। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि स्पिरिट राइडर सुकूर को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं जो अब कोमा में होता है, और तभी इरिसा को वहाँ एक अजीब सा पंछी दिखाई देता है जो उसे अपने सपनों में दिखा था। और फिर इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम टॉमी और नोलन को देखते हैं जो रेजर रेन के दौरान शहर से बाहर गिरे एक एलियन शिप की जांच कर रहे होते हैं, और तभी उन्हें यहाँ इंसानों की कुछ लाशें और पॉलीथीन में तड़पता हुआ एक इंसान दिखाई देता है। इसलिए अब नोलन जल्दी से उस पॉलीथीन को काट कर उस इंसान को बाहर निकालता है जो किसी तरह के लिक्विड में डूबा हुआ था, और बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है। नोलन को पता चलता है कि ये इंसान नासा का एक एस्ट्रोनॉट है और इसका नाम गॉर्डन है।
वहीं दूसरी तरफ लैंग अमांडा से आकर मिलता है और उसे बताता है कि एडी हमारे हिरासत से भाग गया है। जिसके बाद वो अमांडा को लंच के लिए लेकर जाता है, जहां वो अमांडा को उसके साथ फिर से अर्थ रिपब्लिक में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन अमांडा इसके लिए मना कर देती है। फिर तभी वहां पर इरिसा आकर अमांडा को बताती कि नॉलन उसे कोई जरूरी बात बताना चाहता है, इसलिए अब अमांडा नॉलन से मिलने के लिए डॉक्टर योल की क्लिनिक पर पहुंचती है, जहां नॉलन उसे बताता है कि गॉर्डन और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की लाशें उन्हें एलियंस की शिप में मिली थी, जिसका साफ मतलब है कि कई सालों पहले जब उनका स्पेस स्टेशन तबाह हुआ था तो वो एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एलियंस ने सभी एस्ट्रोनॉट्स का अपहरण करके स्पेस स्टेशन को तबाह कर दिया था। इतने में अब योल गॉर्डन के शरीर की जांच करके नॉलन को बताती है कि यह बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद अब नॉलन गॉर्डन को अपने साथ बाहर लेकर आता है, जहां बहुत सारे लोग गॉर्डन के इंतजार में वहां खड़े थे। दरअसल जब स्पेस स्टेशन तबाह हो गया था तो गॉर्डन को शहीद बताकर उसे एक हीरो बना दिया गया था, जिसके बाद उस पर कई सारे किताबें लिखी गई और फिल्म भी बनाई गई, और अब भी लोग गॉर्डन को बहुत चाहते हैं। अब इसके बाद गॉर्डन को मैकॉली के घर पे ले जाया जाता है, जहां मैकॉली गॉर्डन को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन था। फिर सब लोग मिलकर गॉर्डन से उसकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बातें करते हैं, और फिर रात होने पर सभी लोग मैकॉली के घर में ही रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन अब गॉर्डन को नींद में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो उठकर सीधे अमांडा के पास जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन नॉलन और मैकॉली सही समय पर आकर गॉर्डन को रोक लेते हैं, जिसके बाद नॉलन गॉर्डन को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में गॉर्डन को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और वो अपने आप को ही मारने लगता है। नॉलन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, और तभी वो नोटिस करता है कि गॉर्डन के शरीर से सफेद रंग का खून बह रहा है, जैसा कि इंडोजिन एलियंस में होता है। जो देखकर नॉलन गुस्से में योल के पास पहुंचता है और उसे गॉर्डन के बारे में सच बताने को कहता है, जिस पर योल रिवील करती है कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स का अपहरण करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्होंने सभी के प्रोटोटाइप्स बनाए ताकि वो उनके मदद से धरती पर जासूसी कर सके। आगे वो ये भी शेयर करती कि गॉर्डन का असली शरीर एक्सपेरिमेंट के दौरान ही खत्म हो चुका था, और अब ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जिसमें गॉर्डन की यादें स्टोर की गई है। जो जानकर गॉर्डन काफी परेशान हो जाता है, और अब वो नॉलन की गन छीनकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम मैकॉली को देखते हैं, जिसे उसका एक कर्मचारी कॉल करके बताता है कि गॉर्डन जबरदस्ती उसके खान में घुस गया है, जिस पर मैकॉली उस कर्मचारी को ये बात किसी को भी बताने से मना करता है और अकेला ही गॉर्डन से मिलने वहां पहुंच जाता है। गॉर्डन यहाँ एक खाई के किनारे पर बैठा होता है और वो अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए मैकॉली से कहता है कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। लेकिन मैकॉली गॉर्डन को समझाते हुए कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया और जिंदगी ने मुझे भी काफी दुख दिए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अभी तक जिंदगी से लड़ रहा हूँ। जो सुनकर गॉर्डन अब खाई में कूदने के लिए खड़ा हो जाता है और मैकॉली को थैंक्स कहकर उसे अपनी गन देता है और इस गन को नॉलन को वापस लौटाने को कहता है। अब अगले सीन में हम मैकॉली को देखते ही जो नॉलन को उसकी गन वापस दे देता है और उसे बताता है कि गॉर्डन ने खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद हम गॉर्डन को देखते हैं जो पैदल चलते हुए अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पत्नी से होती है जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है, और अब दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब सीन वापस योल के क्लिनिक में शिफ्ट हो जाती है, जहां नॉलन योल से उनके द्वारा किए सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ एक बीमार औरत आती है जिसके मुंह से खून बह रहा होता है, जिसकी जांच करने के बाद योल बताती है कि उसे वायरल फीवर है और ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।